औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मोबाइल एक्सेल के कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में फ़िल्टर किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसमें अगर फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन तलाश करना हो तो वो कहाँ पर मौजूद होगा। इसके अलावा इसमें जो ग्राइड लिस्ट होती है, हाइड और शो किस तरह से की जाती है। इस तरह की कुछ और मज़ीद सेटिंग्स हैं जिनके बारे में आज हम सीखेंगे। तो हम चलती हैं इधर से मेन्यू में हमने आ जाना है व्यू में। ठीक हो गया। तो व्यू में आएंगे तो आपको ऊपर कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, जिस तरह से कॉपी पेस्ट और लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है। यहाँ से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, अगर आप करना चाहें तो। इसके अलावा अगर आप नीचे आते हैं तो आपको फ़िल्टर का ऑप्शन भी मिलेगा। अब फ़िल्टर को किस तरह से इस्तेमाल करना होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है। आपने सिंपली इसको करना है ऑन, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आपको फ़िल्टर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है मंथ वगैरह या फिर ये वीक लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको ये फ़िल्टर इस तरह से नज़र आएगा, जनवरी और इसके ऊपर जो फ़िल्टर लगा हुआ है ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब इस फ़िल्टर का यूज़ किस तरह से करना है, तो इसे मैं हाइड करता हूँ मेन्यू को हाइड करने के बाद जैसे ही मैं इस फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करूँगा तो एक और मेन्यू बार ओपन होकर नज़र आपको आएगी। इसकी सेटिंग जो है आपको नज़र आएगी। ठीक हो गया। तो ये असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो सिंपली इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है। अनेबल टू सॉर्ट द सेल रेंज दैट यू अटेम्प्ट सॉर्ट इंक्लूड मर्जर सेल। ठीक हो गया। तो इसकी जो सेटिंग्स है वो किस तरह से आपने करनी है, आपने सिंपली इसके ऊपर दोबारा क्लिक करना है और ये ऐसे ये फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ तो आपको ऑप्शन नज़र आएगा कस्टमाइज़ का। अब कस्टमाइज़ में आप क्या कर सकते हैं कि आपको कस्टमाइज़ फ़िल्टर का ऑप्शन नज़र आएगा, तो आपने इसकी सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर टॉप 10 लिखा हुआ है, अगर आप टॉप 10 पे क्लिक करेंगे तो आपको टॉप 10 की लिस्ट नज़र आएगी, पूरी एक लिस्ट निकल के नज़र आएगी। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपको ये बताएगा कि आपने टॉप और बॉटम कहाँ पर सिलेक्ट करना है, और इधर से परसेंटेज को सिलेक्ट करना है या आइटम को सिलेक्ट करना है। अगर मैं आइटम को रखता हूँ, इधर टॉप रखता हूँ तो ओके करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास कोई लिस्ट नहीं मौजूद इस तरह की। ठीक हो गया। तो जैसे ही आपके पास अगर कोई इस तरह की लिस्ट होगी तो इधर शो होगी। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप मज़ीद इसकी कोई सेटिंग देखना चाहते हैं तो नीचे इसकी सारी सेटिंग मौजूद है। कलर के हिसाब से फ़िल्टर करना चाहते हैं या फिर एवरेज के हिसाब से, तो आप इसकी सेटिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं अगर इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, फ़िल्टर को नहीं रखना चाहता, तो यहाँ से मैं इसका जो है निशान इसको ऑफ़ कर दूँगा तो ये फ़िल्टर ख़त्म हो जाएगा। ये जो है अपना हमारा जो टेबल है वो पहले वाली शक्ल में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद नीचे आते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। अब इसको किस तरह से यूज़ करना है, जैसे मैं फाइंड रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 1 और सर्च करता हूँ। अब जहाँ पर 1 मौजूद होगा वहाँ पर ये मुझे दिखाई देगा। ठीक हो गया। 1 को सर्च करता हूँ, 1 हमारे पास कितनी दफ़ा मौजूद है, हाँ 1 3 दफ़ा मौजूद है, तो ये 3 दफ़ा हमें दिखाएगा। ठीक हो गया। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप किसी नेम को रिप्लेस करना चाहते हैं अपने किसी और नेम के साथ, मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ड्राफ्ट को अब मैंने रिप्लेस करना है। ठीक है। तो सिंपली इधर मैं लिखूँगा ड्राफ्ट। आपने स्पेलिंग का ख्याल रखना, स्पेलिंग ठीक होंगी तो ये काम करेगा, वरना नहीं। ठीक होगा। ड्राफ्ट पे आ गया। अब 2 दफ़ा ड्राफ्ट लिखा हुआ है, आपने गौर से देखना है। अब ड्राफ्ट की जगह मैं कोई और लफ्ज़ लाता हूँ अपनी तरफ से, जिस तरह से मैं इधर रिप्लेसमेंट में लिख देता हूँ स्टाइलिश। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ, अभी इधर ये है नहीं। ठीक हो गया। तो स्टाइलिश मैंने जैसे ही लिखा तो मैं इधर करता हूँ सर्च पे क्लिक। अब ये हमें ड्राफ्ट पे ही ले गया, अब ये चेंज करेगा। ठीक हो गया। जैसे ही मैं इधर से नेक्स्ट करता हूँ तो ये ड्राफ्ट को चेंज करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। नहीं सॉरी, चेंज इधर से नहीं करेगा, यहाँ पर जो रिप्लेस लिखा हुआ है ना, रिप्लेस से यहाँ पर चेंज कर देगा। ठीक हो गया। अब ये इसे भी रिप्लेस करेगा।
अब ये दोनों रिप्लेस हो चुके हैं। यहाँ पर स्टाइलिश रिक्वायरमेंट, यहाँ पर स्टाइलिश डिज़ाइन। अगर आप रिप्लेस ऑल करते हैं तो सारे ही रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक होगा। जिस जिस जगह पे ड्राफ्ट लिखा होगा ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, स्टाइलिश में चेंज होगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह ये सेटिंग होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें और भी हैं। इधर पोजीशनिंग सेल है, सेल की पोजीशन जो है मतलब ये किस तरह से करना होता है। अब हमारे पास ये जो सेल सिलेक्टेड है इसको ही देख लेते हैं। यहाँ पर हम सेल की पोजीशन देखना चाहते हैं तो ये है F11। ठीक हो गया। हम इधर से F11 सेलेक्ट करेंगे। F11 जैसे ही F11 में लिखूँगा, सर्च करूँगा तो ये मुझे F11 पे ले गया। अब मैं कोई और सेल सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्ट है। मैं H13 सेलेक्ट करता हूँ। अब ये मुझे पोजीशन बता देगा कि ये किस जगह पे मौजूद है, H13। ठीक है, सॉरी ये गलती होगी, ये पीछे वाला नहीं मिटाया था। तो H13 पे मैं जैसे ही ओके करता हूँ ये H13 पे मुझे ले जाएगा, मतलब सेल की जो करेक्ट लोकेशन है वो मुझे बताएगा। ठीक हो गया। इसके बाद नीचे इसकी जो ब्राइटनेस है एक्सेल की, पूरे पेज की व्यू की ब्राइटनेस कम और तेज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैं इधर से तेज़ करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब इधर से मैं इसको कम कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा कम भी हो जाएगी। और इधर अगर मैं इधर रहने दूँ तो ये नॉर्मल है थोड़ी सी। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन हमेशा ऑन रहे जब आप एक्सेल पे वर्क कर रहे हो तो आपने इसको चेक मार्क को ऑन कर देना है। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आप स्मार्ट तरीके से रीडिंग करना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है कि आपने इस चेक मार्क को आप करना है, ऑन करना है, तो आप एक स्मार्ट तरीके से जो रीडिंग है वो कर सकते हैं। जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा तो ये बड़े तरीके के साथ ये ना मुझे बताएगा। ठीक हो गया, ये आप देख रहे हैं। और इसके बाद इसको बंद करना है तो इधर से बंद भी कर सकते हैं। ये फ्रीज़ पेन्स होते हैं, अगर आप सेल को फ्रीज़ करना चाहते हैं किसी जगह पे भी तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो ग्राइड का ऑप्शन है वो यहाँ पर मौजूद है, ग्राइड को शो करना, हाइड करने का। ठीक हो गया। ये थी आज की सेटिंग्स जो मैंने आपको बताई, जो ज़रूरी चीज़ें थी उनके बारे में भी डिस्कस हुई, जिसमें शामिल थे हमारे फ़िल्टर, हमारी फाइंड एंड रिप्लेसमेंट। इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी सेटिंग थी, उनके बारे में आपसे डिस्कस की। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।